प्रदेश के गृह मंत्री का पद संभालने के बाद पहली बार जबलपुर पहुंचे नरोत्तम मिश्रा ने यहां अपराधों की समीक्षा बैठक ली। पुलिस अधिकारियों को अपराधियों पर नकेल कसने का निर्देश देने के बाद नरोत्तम मिश्रा यहां मीडिया से मुखातिब हुए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में नक्सली गतिविधियों को रोकने में सरकार को बड़ी सफलता मिलेगी और नक्सली कितनी कोशिश कर ले, लेकिन उन्हें प्रदेश के जंगलों के कोर एरिया में नहीं घुसने दिया जाएगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एक दौर था जब दिग्विजय सिंह के शासनकाल में प्रदेश में डाकुओं के गिरोह और नक्सलियों का खौफ हुआ करता था, लेकिन आज का दौर दूसरा है जहां नक्सलवाद काबू में है और डाकुओं का सफाया हो चुका है। अपने ही अंदाज में नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में माफिया को खत्म करने का अभियान चल रहा है और जो अपराधी कानून के ऊपर उठकर पेट बनाना चाहेंगे उसे भुनकर रख दिया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विधानसभा के अगले सत्र में धर्म स्वतंत्रता विधेयक के जरिए लव जिहाद को रोकने का कानून लाया जाएगा और अगले सत्र में प्रदेश को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी हो जाएगा। हमें नक्सल गतिविधियों में बड़ी सफलता मिली। अभी 11 तारीख को 2 नक्सल जो महिलाएं थी, इनामी थी, 3-3 लाख का इनाम मध्य प्रदेश का, 5 लाख का छत्तीसगढ़ सरकार का था उसमें। उसके पहले 6 तारीख को, उसके 1 महीने पहले भी तो नक्सल गतिविधियों पर विराम और हमारा अभियान समानांतर चल रहे कई अभियान। एक दौर था, वो शायद दिग्विजय सिंह जी का था, 15 साल पहले, जब पूरा प्रदेश में अशांति थी। ग्वालियर चंबल के अंदर रामबाबू दयाराम गड़रिया गिरोह काम करती थी, मुरैना के अंदर जगजीवन परिहार था, भिंड के अंदर निर्भय गुर्जर था, दतिया के अंदर हनी और हजरत की गैंग। हम आ जाते थे जब रीवा सतना में तो ठोकिया की गिरोह मिलती थी, मालवा में चले जाए तो सिमी का नेटवर्क था और बालाघाट में चले जाएं तो नक्सलाइट गतिविधियां थी। लकीराम कामरे परिवहन मंत्री दिग्विजय सिंह के, उनके घर में घुस के नक्सलियों ने हत्या कर दी। एक वो दौर था और एक ये दौर है। एक भी चिन्हित डाकू का गैंग नहीं, सिमी का नेटवर्क ध्वस्त है। नक्सलियों के लिए मैं आपके सामने अपने जाबाज पुलिस वालों को, हॉक फोर्स को सम्मानित करके आ रहा हूँ, उनके प्रमोशन करके आपके बीच में आ रहा हूँ। बालाघाट से ठोकिया जैसी कोई गिरोह विंध्य में शांति का टापू मध्य प्रदेश को बनाने की कोशिश है। इसीलिए मिलावट पर कसावट अभियान चल रहा है, इसीलिए अतिक्रमण पर अभियान चल रहा है, भू माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, ड्रग माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है। आपके सामने है मेरा विभाग, क्योंकि मेरा विभाग ऐसा है गृह, ये खुली किताब की तरह आपकी आंखों के आगे रहता है। और पूछे ये नक्सली जो है कोर एरिया में जाने वाले हैं, क्या यदि कोर एरिया में नक्सली आ गए, जरा पूछोगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। नक्सली मुंह एक ही है मेरे पास। नहीं, इस दिशा में पॉलिसी बनी हुई है, उसे मॉडिफाई भी कर रहे हैं, मॉडिफाई होके वो आगे बढ़े। तो कोर एरिया में यदि नक्सली आ गए, पिछले हफ्ते ही तो आया था मैं। अभी जब सिंगरौली गया था जबलपुर होगी क्या हूँ, प्रेस से बात कर, कहीं भी बुला लो। अब कल को कोई ये कह रहे तुम सर्किट हाउस तक ही आए थे, आए तो जबलपुर ही है ना साहब। चलो शुरू करें। यदि कोर एरिया में आए तो वहाँ तो ना बंदूक चलेगी ना कुछ होगा, और उनकी कोशिश ये है कि वो कोर एरिया में आ जाए। उनकी कोशिश हम कोई भी कामयाब नहीं होने देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रखना, पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर मेरी आवाज आपके माध्यम से उनके किसी आकाओं पर पहुंचती हो तो बता दूं कि कोई भी अपराधी अब मध्य प्रदेश में शरण नहीं ले पाएगा, भूल देंगे हम। सबसे पहले तो आपको बताइए कि आपने पूरे प्रदेश में भू माफियाओं के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की है। विशेष तौर पे जबलपुर में बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, करोड़ों रुपए आयुष्का पीछे खड़े, वो आपको आंकड़ा बता सकते हैं कितने करोड़ की भूमि का मुक्तिकरण कराया गया, शासकीय भूमि का। हम ये जानना चाहते हैं अभियान तो उन लोगों के लिए है
या ये लंबे समय तक चलेगा? लंबे समय तक चलेगा। बहुत सारी जबलपुर बात बड़ा ही तेज चैनल है, एक जवाब पूरा नहीं हो पाता। कैसियों की बातें क्यों कर रहे हो, अजगरों की करो ना। अजगरों की बात करें तो जबलपुर में तो अपना नाम पूरा बता मेरे को। क्या छाट छाट के सवाल ला रहा है। मैं पहले दिन से कहता था कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार कमलनाथ की सरकार में चरम पर आया। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया और मध्य प्रदेश की सरकार सदी की भ्रष्टतम सरकार है, ऐसा मैंने पहले कहा। लेकिन आज मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ सदी के सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, ऐसा मैं नहीं कह रहा है, अप्राइजल रिपोर्ट में आया। दिग्विजय सिंह माइनिंग माफिया है, ऐसा मैं नहीं कहता, उनके मंत्री उस समय के उमंग सिंगार वन मंत्री ने कहा था। सबसे बड़े शराब माफिया दिग्विजय सिंह है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, उमंग सिंगार जी ने कहा था। और ये भी मैंने नहीं कहा कमलनाथ सदी के सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री हैं, अप्राइजल रिपोर्ट में आया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 IPSओं पर कार्रवाई करने का, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप। चुनाव आयोग ने कहा, एक संवैधानिक संस्था आदेश दे रही है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के और सुरक्षा की बात हमेशा करती है, तो इसमें अपराध बढ़े हैं, घटे हैं? अपराध तो हमारा घटाने की कोशिश है और मैं समझता हूँ कि हम घटा लेंगे इस साल को। रतन जी, एक वर्ष में फर्जी कंपनियां यहाँ पर दिख रही, जैसे जबलपुर एक एग्जाम्पल है, जबलपुर पब्लिकेशन करोड़ों रुपए लेकर जबलपुर में भाग गई। काय की कंपनियां, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। कंपनी कई प्रकार की होती है, सबसे ज्यादा कायमी पिछले 6 महीने के अंदर इन कंपनियों के ऊपर मध्य प्रदेश में की गई। इन पर कार्रवाई भी हुई है और कायमी भी हुई है और लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। आप आजादी से बाद से इन 6 महीने के पहले का रिकॉर्ड देखेंगे तो इन 6 महीने का आप ज्यादा पाएंगे। अगर आप भी कोई मेरे को लिखित में डॉक्यूमेंट देंगे तो मैं आज ही निर्देश देके जाऊंगा कार्रवाई का। सवाल किसी याद का नहीं होता है, सवाल उन घटनाओं की स्मृति का होता है जो घटना किसी कारण से कभी घट जाती है। अकेले उनके संग्रहालय नहीं है, हमारे यहाँ तो शहीदों के लिए भी भोपाल के अंदर बनाया गया, शहीद स्मारक बनाया गया। मध्य प्रदेश में अलग से कभी नहीं जाओ तो वल्लभ भवन के सामने देखने जाओ, मुख्यमंत्री जी ने कितना अच्छा स्थान बनाया, नया तीर्थ बनाया। ये सरकार राष्ट्रीयता की सरकार है, राष्ट्रवाद की सरकार है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेके बाकी के स्मारक को स्टैच्यू हमें बनाएंगे, वो थोड़ी बनाएंगे टुकड़े टुकड़े गैंगवार। बंगाल से संबंधित एक सवाल है अनेक जिम्मेदारी आपके ऊपर भी, बंगाल के चुनाव मेन जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी है, हम सब सहयोगी की भूमिका। उसमें सवाल ये आ रहा है कि बंगाल में लगातार 130 से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्याएं की गई, वहाँ पर आपके खिलाफ, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ और आदरणीय प्रधानमंत्री के खिलाफ असंसदीय शब्दों का लगातार ममता बनर्जी प्रचार कर रही है। राज्यपाल ने भी इस बात को संज्ञान लिया है। बीजेपी कब राष्ट्रपति शासन के लिए आवेदन देने राष्ट्रपति के पास जाएगी? हम तो आज ही मांग कर देते हैं आपके सामने। मांग अलग बात है, संवैधानिक स्थितियां अलग बात, लेकिन उनकी बौखलाहट, जैसा आपने कहा, मैं नहीं कह रहा, जैसा आपने कहा कि वो असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि हमले कर रहे हैं, जैसा आपने कहा 120 लोगों की हत्या, तो वास्तव में इसका मतलब वहां लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज है। मैं आपकी बात को ही सही मान रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वहां पर माफिया राज हावी है, सरकार माफियाओं के हाथ में, ममता बनर्जी के हाथ में नहीं। बालू माफिया, दारू माफिया, कोल माफिया वहां सरकार चला रही है। और ऐसी स्थिति में अगर कोई सरकार हो तो उस सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। हम मांग करते हैं हमारा राष्ट्रपति शासन लगा देना। केंद्र सरकार आपकी है, राष्ट्रपति आपके हैं, तो क्या कारण है? सब संविधान के होते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल, सरकार हमारी है। तो क्या कारण है? क्यों नहीं जा सकती? अप्रैल रिपोर्ट के जैसे जैसे पन्ने पलटेंगे आप प्याज के छिलके की तरह उतरेंगे। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि हम आराम करेंगे। वो जानते हैं, बोए रोपे बिरवा नीम को तो आम कहाँ से हो। अगर बबूल का पेड़ लगाया है तो गुलाब कहाँ से आएगा? बबूल ही आएगा, कांटे ही आएंगे।
पुलिस इतना भ्रष्टाचार आपने कभी देखा नहीं होगा। मंत्री जी, पुलिस अब हाईटेक और लोगों को पूछ लेते हैं, तेरे साथ हो गए। भाई साहब, मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली कब तक लागू होनी चाहिए? जब मुख्यमंत्री चाहेंगे। बहुत सरल सा जवाब है, कोई कठिन सवाल। लेकिन ये बताइए, चौथा हो गया आपका। दोनों पे होगी, कोई नहीं बचेगा। बचेगा कोई नहीं। ये शिवराज सरकार है या कानून का राज है। जो सर एक सवाल मेरा, अनुमति नहीं मिली है, इसके आप ऊपर सरकार कुछ करने लगे, के मामले ज्यादा जांच हो गई। ये दोनों ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त मेरे विभाग के अंतर्गत नहीं, जीडीए के अंतर्गत आते हैं। फिर भी अगर कोई विषय आप मेरे संज्ञान में लाओगे तो अनुमति। चावल घोटाला चर्चा में है, बालाघाट में, तो भी ईओडब्ल्यू रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री ने भी बोला था कि कोई घोटालाबाज नहीं बचता, लेकिन अभी तो ईओडब्ल्यू पूरी रिपोर्ट ही नहीं। तो यही बोलेंगे, आपके चारे हो कुछ और बोले। बचेगा कोई भी नहीं, आप निश्चिंत रहो। रिपोर्ट आने वाली है, मैं समझता हूँ जल्दी आएगी। अगर आगे चलकर के इसमें कारपोरेट कालाबाजारी होती है तो कैसे रोकेंगे? संभावनाओं पर तो पूरा आंदोलन चल रहा है, आप संभावनाओं पर सवाल कर रहे हो। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर जो टुकड़े टुकड़े वाली गैंग है वो संभावनाओं पे आंदोलन कर रही थी। सीएए लेके आए, अब सीएए आया तो लोगों ने कहा कि आपको 3 पीढ़ी तक के कागज दिखाने पड़ेंगे और नहीं दिखाओगे तो पाकिस्तान भेज देंगे। लोगों ने व्हाट्सएप पे चुटकुले बना दिए, 3 पीढ़ी के कागज कहाँ से लाए, 3 पीढ़ी के कागज बकरी खा गए और अब्बू बकरी को खा गए, अब कागज कहाँ से आए? ऐसे किससे आए? लेकिन क्या आज तक किसी से कागज मांगे? अब 1 साल से ऊपर हो गया, क्या आज तक कोई पाकिस्तान गया? सिर्फ संभावनाओं पे आंदोलन कर दिया कि पाकिस्तान भगा दिए जाए। ये आंदोलन भी कमोबेश किसान आंदोलन जो सवाल किया मेरे मित्र ने, वो वही है कि देश की मंडियां बंद हो जाएंगी, देश के अंदर किसानों को एमएसपी बंद हो जाएगी। हम चीख चीख के कह रहे हैं, हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पर मानने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि पीछे जो लोग बैठे हैं वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ये वो लोग हैं और हम वो लोग हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।